बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने वीवर्स के लिए बादामी गचक की बहुत ही मज़ेदार सी और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनने वाली आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप इसको सिर्फ फर्स्ट अटैम्प्ट में बिल्कुल बाजार जैसी क्रंची और क्रिस्पी बना सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को फुल वॉच करेगा ताकि आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब ना हो। अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ छोटी छोटी सी प्यालियाँ ली हैं, बाउल है। इनको सबसे पहले हमने घी से ग्रीस कर लेना है क्योंकि हमें बाद में टाइम नहीं मिलेगा। आपके पास प्लास्टिक की है तो आप प्लास्टिक की भी यूज़ कर सकते हैं। इनको घी से ग्रीस करने के बाद जो मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों इसके अंदर स्प्रेड कर दें और ये तमाम प्यालियाँ इसी तरह से रेडी करके साइड पर रख दें। अब दूसरी साइड पे एक प्याली ले लें या प्लेट ले लें। इसमें 4 चम्मच फुल भर के मैदे के ऐड करने हैं। अच्छी तरह से इसको छान लेना है ताकि कोई गुठली वगैरह ना हो और अच्छी तरह से ये साफ़ भी हो जाए। अब सेम क्वांटिटी में 4 चम्मच ही ड्राई मिल्क ऐड करेंगे। जो मर्ज़ी ड्राई मिल्क ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास सूखा दूध कम है तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा। अब हमने इसकी कुकिंग की तैयारी करनी है। एक फ्राई पैन में थोड़ा सा देसी घी ले लेना और इसमें 5 चम्मच चीनी के ऐड किए हैं मैंने। चीनी का हमने गोल्डन सा कलर कैरमलाइज़ करना है, ज़्यादा इसको ब्लैक नहीं करना, अदरवाइज़ ये जल जाएगा और कड़वा हो जाएगा। शुगर की क्वांटिटी ड्राई इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से ऐड करेंगे क्योंकि जो शुगर और घी का कैरमल होगा उसी में हमने इसको कुक करना है और किसी भी किस्म का पानी नहीं ऐड करना। शुगर अच्छी तरह से कैरमलाइज़ होगी या इसकी फ्लेम ऑफ करके स्लैब पे रख के तो जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैदा और दूध का जो मिक्सचर था इसमें ऐड करके फ़ौरी तौर पर इसको अच्छे से हिलाने लग जाना है ताकि ये इसकी गुठलियाँ सी ना बनने लग जाएं और ये आपस में जम ना जाए। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ना ये ज़्यादा पतला है और ना ही ये हार्ड है। अगर इसका कैरमल कम होगा तो ये आपस में सही तरह जमेगा नहीं और इसकी गुठलियाँ सी बनने लग जाएंगी। अब यहाँ पर ये अच्छी तरह से माशाल्लाह से सेट हो चुका है। फ़ौरी तौर पर हमने जो माउल्स रेडी करके रखे थे इसमें स्पून की मदद से 1 बाय 1 ऐड करते जाना है और फ़ौरी तौर से इसको सेट कर लेना है क्योंकि ये चंद ही सेकंड्स के अंदर अंदर आपस में जमने लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं तमाम प्यालियों को रेडी कर लूँगी और इसको तकरीबन 15 मिनट का स्टे दे देना है ताकि ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह से जम जाए। अब इसको 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत ही हार्ड और क्रंची क्रिस्पी हमारी जो सर्दियों वाली गचक है रेडी हो चुकी है। तो आप मेरी इस रेसिपी से घर में बहुत ही सस्ते में और कम बजट में ये गचक बनाएं और देखिएगा आप गर्मियों में भी ये बहुत ही मज़ेदार सी गचक बार बार बनाना और खाना पसंद करेंगे। जी तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगी और जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, काइंडली सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें और वीडियोस दूसरों तक भी शेयर किया करें, वीडियोस लाइक भी किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। खासकर हम आपके लिए छोटी छोटी सी वीडियोस लेकर आते हैं ताकि हमारे व्यूवर्स को कम टाइम में वीडियो और रेसिपी अच्छे से समझ आ जाए। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।